आपके काम में चांद का काम है। सभी वो चीज होती है जो प्रीमियम प्रोडक्ट को बेचने के एडवांस वर्जन फसलें फंसाने का काम। टीचिंग छोड़ के काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? है। तो मैंने बहुत लंबे समय से टीचिंग कर रहे थे। करने वाले उनके पास नहीं बहाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू मोदनवाल आप सभी को इस एमआर सोनू रॉयल लाइफ में स्वागत करता हूं। आज देखा जाए एक बहुत ही बेहतर लीडर का ब्रोडकास्ट होने जा रहा है। वाकई में इस ब्रोडकास्ट से जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं जो जमीन से काम कर रहे हैं उनको आज के ब्रोडकास्ट लेने से वाकई में उनके अंदर जान आ जाएगी। इतने जबरदस्त लीडर को मैं आज ब्रोडकास्ट में इन्वाइट किया हूँ। मेरे दोस्त इस ब्रोडकास्ट के स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा, आपके काम में चांद लग जाए। दोस्तों हम सभी के बीच में एक बेहतर लीडर बैठे हुए हैं जिनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि डायरेक्शन कैसे कैसे क्या किस तरह बहुत सारी चीज क्वेश्चन है। सर वेलकम क्वेश्चन का उस क्वेश्चन है सर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर विनोद को बुलाइए, विनोद को बुलाइए। सर पहला क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा सर कि सर आप डायरेक्शन में क्यों आए सर? चलिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है सर। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस चैनल पे हमको इन्वाइट किया, इसलिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं पढ़ाई कर रहा था, 2021 का साल चल रहा था जब मैं सर 12th में था। अच्छा, जब 12th में था तो अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और एक हमारे मित्र हैं उनके माध्यम से सर पहली बार डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका। अच्छा, तो एक्चुअली सर जैसे लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि ये कैसा काम है, जैसे लोग को बताते हैं ना कि ये शैम्पू है, साबुन है, बेचने का काम है, सर हमारा में डाउट है। अच्छा अच्छा। तो हमारे दोस्त से दोबारा ऐसे फारूक होता है तो फारूक करने आए अपने सीनियर के साथ में, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया है कि डायरेक्ट सेलिंग वो चीज होती है जो प्रीमियम प्रोडक्ट को बेचने के एडवांस वर्जन होता है। सर ने बताया तो मैं वहां से स्टार्ट किया, तो हमारी जर्नी ऐसे ऐसे स्टार्ट हुई सर। हम भी 21 में साल पढ़ाई कर रहे थे तो कुछ भी रास्ता हुआ। सर मैं यहाँ रोकना चाहूंगा सर, कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर टीचिंग पहले करते थे। सही सर, नहीं बिल्कुल नहीं सही। मैंने जब 2021 से स्टार्टिंग किया था, हमारा 12 जर्नी स्टार्ट हुआ, तो हमारे संपर्क के लोग हैं तो उनके स्कूल में थोड़ा टीचर नहीं थे, उन्होंने हमको मतलब क्या कहे बुलाया। तो मैं वहाँ लगा, एक साल टीचिंग किया, 22 में टीचिंग किया। उस बीच में डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ ज्वाइन हो रहा था, काम नहीं कर रहा था, जब नॉलेज नहीं था। अच्छा, तो उसके बाद मैं डायरेक्ट सेलिंग को करने लगा। ऐसे से इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग। सर क्या आपको ये नहीं लगा होगा कि सर डायरेक्ट सेलिंग देखा लोगों की निगाह में लोगों का ये नजरिया हो गया कि ये फसलें फंसाने का काम हो गया है? तो सर आप एक टीचर थे, क्योंकि आप बच्चों को भविष्य करते हैं, क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चों का भविष्य रहता है, आपको देखकर लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर आप टीचर होंगे सर, लोगों का जो सवाल था तो दिमाग में तो आया होगा सर ये फसलें फंसाने का काम है। बिल्कुल। तो सर मतलब आप वहाँ क्या लगा कि टीचिंग छोड़ के काउंसलिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं सर, ये तो सवाल सर जैसे हर कोई स्टार्टिंग करता है तो उसके मन में आता है। अच्छा, तो हमारे मन में नहीं था। अच्छा, लेकिन मैं टीचिंग कर रहा कहने मतलब है जो लोगों का सवाल है, जिन लोगों को जाना है वैसे आपके भी आया था। अच्छा, मुझे लगा कुछ ही लोगों को आता नहीं सर, हर डायरेक्ट सेलिंग जब स्टार्टिंग करता है तो उसके अंदर आता ही है। तो मैं जब अपने टीचिंग की जर्नी में था, मैंने देखा हमारे कई सारे मित्र थे, उन्होंने बहुत लंबे समय से टीचिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ नहीं परिवर्तन आ रहा था। तो हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा टीचिंग तो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन पार्ट टाइम भी उनको भी टाइम दीजिए। तो मैंने धीरे धीरे इसे करना शुरू किया और देखिए सब फुल टाइम कर रहा। अच्छा, चलिए बढ़िया सर। ऐसा जब आप टीचिंग कर रहे थे, टीचिंग कर रहे थे तो प्राइवेट ही कर रहे थे? हाँ, तो लगभग मतलब 6-7 हजार जो भी सैलरी आ रहा होगा सर। आप वहाँ से जब डायरेक्ट सेलिंग में आए सर तो क्या तत्काल पैसा आना चालू है? नहीं सर, ऐसा तत्काल किसी का नहीं आता। अच्छा, जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसको इंटर का एग्जाम देना है तो स्टार्टिंग में से सीखता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में मैं फ्रेशर था, नया था, तो स्टार्टिंग में मैंने कुछ 2 महीने मेहनत किया, जैसे हर चीज की नॉलेज नहीं होती है, पहले से सीखना, स्टेप बाय स्टेप काम करना। मैं भी जब 2-3 महीना काम किया तो मेरा भी ऐसे लेवल होता है, स्टेप बाय स्टेप मेरा फर्स्ट लेवल हुआ, सेकेंड हुआ, ऐसे करके मेरा लेवल स्टार्टिंग में पैसा नहीं आता सर। मैनेज कैसे होता है? परिवार में दिक्कत होती है? बहुत होती है सर।
सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है सर, ये परिवार वालों से ही होती है। अच्छा। परिवार वालों से होती है, क्योंकि उनका भी कहना गलत नहीं है, क्योंकि उनकी उसकी बात नॉलेज नहीं है। हमने भी देखा, जो कहते हैं खुद देखा है ना। एक एग्जाम्पल बताता हूँ सर, जैसे जो चीज हम देखे हैं वो परिवार वालों ने खुद देखी, उनका सोच कुछ अलग है। हम इस जमाने में हमारा सोच कुछ अलग है। तो सबसे बड़ा रिएक्शन सर पहले घर से ही आता है। अच्छा, मतलब ये सभी डायरेक्ट सेलर जो भी और स्टार्ट करते हैं ये सारी उन्हें तो आता ही आता है। ये सभी के साथ होता है सर। अच्छा, चलिए सर, आपने आपको भी बहुत बढ़िया तरीके से आपने आंसर दिया कि जो समस्या डायरेक्ट सेलर स्टार्ट करने में लोगों के साथ आता है उस सभी के साथ आता है। चलिए सर, सही चीज है। मैं भी इस चीज को फील कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी डायरेक्ट सेलर की हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, मतलब इस डायरेक्ट सेलर को जब आप स्टार्ट किए होंगे तो आपके साथ मतलब ऐसे लोग आ गए थे कि दिमाग में चल रहा था कि मतलब कि 600 बताया कि 600 ना बताया, ये सारा कंफ्यूजन तो होगा ना। ये जो सबके मन में डाउट चलता रहता है कि जैसे एक कंटिन्यूटी से जब काम किया जाए तो बड़ी आसान होता है। अब बीच में कुछ बाधा है, इस वजह से अगर काम को स्टॉप कर दिया जाए तो ये जजिंग करने मन में जजिंग होते लगता है कि किसको दिखाए किसको ना दिखाए, उसके पास जाएंगे लोग क्या बोलेंगे, हमारा इज्जत है, जाएंगे तो सारे हमारा इज्जत बढ़ जाएगा। ऐसा सब बहुत ज्यादा सवाल आने लगता है। तो ये सर हर लीडर के मन में जब एक नया स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबके मन में आने लगता है। अच्छा, सुनिए, यहाँ जो मना करते हैं लीडर्स को लेके कि ऐसा वैसा है, यहाँ जब लोग आगे बढ़ जाते हैं तो वही सर तारीफ भी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कहते हैं ना कि अरे चल पहिया नहीं था, चल तू आगे गाड़ी कोई चलाएगा। अच्छा सर, जैसे आप कुछ चीजें पे आगे बढ़ते हैं तो वही लोग कहते हैं हमको पता था कि वो लड़का कर लेता है। अच्छा अच्छा, यानी कि सब पे करना है। जी जी बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। अच्छा सर, इसको मतलब चलता है, मतलब एजुकेशन वाले से कर सकते हैं कोई भी? नहीं सर, इसमें देखिए जो डायरेक्ट इनकम का मेन मकसद है ये हर क्यों कोई कर सकता है। अपने पार्ट टाइम को निकाल सकता है, फुल टाइम को निकाल सकता है, एजुकेशन वाला कर सकता है, नॉन एजुकेशन वाला कर सकता है। एक घर पे जो हाउस वाइफ है अपने टाइम को सफिशिएंट सही में अपना डिस्ट्रीब्यूट करती है और टाइम अगर यहाँ कर देती है तो धीरे धीरे अपना बढ़िया करियर बनता है। स्टूडेंट के लिए सर मैं बता दूं, स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया और सबसे शानदार बिजनेस होती है, क्योंकि वो पढ़ाई करते रहते हैं। अब आप देख रहे हैं अभी हाल में RRB का एग्जाम हुआ, उसमें मैं बता दी सर 32-32.5 जिसमें करोड़ से ज्यादा लोग भरे हुए हैं। बेरोजगारी सब एक पता चल रहा है कि काफी सारे बेरोजगार हैं। स्टूडेंट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। यानी कि आप अच्छा, एक जब स्टूडेंट इसको करेंगे तो पढ़ाई के दृष्टि में हमारे देश के सामने कुछ और था आजकल तो नौकरी इससे मिलने वाली नहीं है इतना आसानी से, बल्कि कुछ और करने का सपना होता है तो स्टूडेंट तो पढ़ाई की दृष्टि हो जाएगी। नहीं सर, जैसे उनका जो कैरियर है अपने कैरियर पे फोकस करें। मैं कहता हूँ उनके पास 24 घंटा हो गए हैं, अगर अपने टाइम पीरियड में 8 घंटा पढ़े हैं, अगर पार्ट टाइम में तो 2 घंटा सीख दे डेली का 2 घंटा। अगर यहाँ से एक ही प्लान करे तो बहुत बढ़िया बिजनेस चलेगा सर, अगर इनके स्टूडेंट है तो। अच्छा, इससे तो ये भी पता चलता है कि आप टीचर से स्टूडेंट है तो टीचर मतलब स्टूडेंट पढ़ता ही तो टीचर से, यानी कि जितना स्टूडेंट बेचता उससे आप टीचर बेचता। क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं कि मेरे बच्चों को क्या होना है, कैसे कितना करना, यानी आप ही बेचते। यानी कि अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि जो नहीं करने वाले उनके पास सिर्फ बहाना है। ये चीज है, सिर्फ बहाना, कुछ नहीं है, सिर्फ बहानाबाजी है। या तो मोबाइल चलाएंगे या कुछ काम करेंगे, इसी बात बहाना बात है। आज तक मुझे भी कुछ कहना चाहेंगे कि जो मतलब सिर्फ ये कर रहे हैं कि परिवार को सिर्फ पढ़ा रहे हैं उनको, उनके सिर्फ एक ही सवाल रहता है कि अभी उम्र है पढ़ने की, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़े, क्या उनके करियर के लिए बोलेंगे सबकी मतलब पढ़ेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैंने 9 साल का बच्चा देखा था, वो कोई बच्चा बोला था अगर मैं 9 साल का बच्चा AI से पैसा कमा सकता हूँ तो आप क्यों एक नौकरी की तलाश में, हाई डिग्री की तलाश में तैयारी कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट से कहना है कि जो माता पिता पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ाई करा रहे हैं, उनके पास बढ़िया बैलेंस है तो बढ़िया से पढ़िए। अगर लगता है कि हमारे माता पिता हमको लंबे समय तक नहीं पढ़ा पाए, जैसे कुछ माता पिता होते हैं इंटर फाइनल पढ़ा देते हैं, 10 फाइनल पढ़ा देते हैं, BA फाइनल कर देते, अगर उनके आगे बढ़ने की जाने के लगता है उनके पैसा नहीं है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा
या उनको जानकारी देना चाहूंगा कि अपने पार्ट टाइम स्टूडेंट को डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। हमने कहा तत्काल के लिए लेकिन धीरे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चलते जाएंगे तो बहुत बढ़िया कैपेसिटी आते जाएगा उन स्टूडेंट का। ये सब हमारा ये मैसेज नहीं चाहिए। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये कहा होता है कि अगर आप कर रहे हैं फर्स्ट डे करते हैं, आपके पास टीम हो गई तो आप नहीं, अगर छुट्टी पा रहे फिर भी आपका काम रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जैसे एक व्यक्ति होता है सर, ये एक्टिविटी पे डिपेंड रहता है। जैसे हमारे गांव में कई सारे किराना स्टोर है, एक्टिविटी पे डिपेंड है। जिस दिन शर्ट उठाएंगे किस दिन पैसा आएगा और जिस दिन शर्ट उठाएंगे तो पहचान बदल जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग है सर, ये नेटवर्क है, नेटवर्क क्रिएट करता है। मान लीजिए आप किसी के साथ लीडर आते हैं, उन सभी रहते हैं, तो उन लीडरों की सर आगे सब क्या कर सकते हैं, लीडरों की बदौलत आप इनकम होता है। तो ये पैसिव इनकम का इनकम आता है, पैसिव इनकम जनरेट होता है जो एक टीम की बदौलत आता है। ये डायरेक्ट सेलिंग का सबसे खास बात है। चलिए बढ़िया चीज, आपने बहुत काफी जवाब दिया सर। मतलब आपके कहने के अनुसार से ये हो रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में स्टूडेंट का फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट ही है, बिल्कुल ब्राइट है। यानी कि वो पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं इसको पार्ट टाइम में करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अगर हम नौकरी पे सिर्फ डिपेंड करेंगे तो आने वाले समय अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगार बनेंगे, क्योंकि इस वक्त ने अगर तो दो पैर दिया तो एक पैर से क्यों चले। दोनों दोनों सही चीज है, ये चीज आप बढ़िया चीज सही है। तरीके के सर नेक्स्ट सवाल जो है सर कि इसे करने में मतलब क्या है फायदा उससे, क्योंकि एक गरीब व्यक्ति का वही होता है कि रोटी कपड़ा मकान यही हो जाए तो चिंत कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग से सब जो सपने दिखाए जाते हैं कि बड़ी गाड़ी आ सकती है, जो आपके दिमाग में सोचे ना वो भी पूरा हो सकता है। क्या सोचते सर? बिल्कुल सत्य सर। ये सब डायरेक्ट सेलिंग में जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ सपने दिखाए जाते हैं और लेकिन एक गरीब व्यक्ति अंदर वो सोच नहीं पाता कि क्या मैं वो चीज ले पाऊंगा, क्या मैं वो चीज ले पाऊंगा। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में सख्त चीज है, वो ले सकता है, लेकिन मैं कहूंगा सर स्टार्टिंग जर्नी से ये संभव है। जैसे इसमें सब कुछ नियम होते हैं, कुछ डिसिप्लिन होते हैं, उन चीज को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इसमें अगर आपको चलना पड़ेगा तो ये सक्सेस पाथ होता है, उन चीजों को अपनाना पड़ेगा। ऐसे कोई डायरेक्ट सेलिंग या 4 से 6 महीना काम करता है तो जो उसके अनुसार जितना इनकम देगा उसके अनुसार तो अपना गोल सेट करेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग आया 6 महीना काम किया, अब बोला आपको बड़ा चीज लेना है, बड़ी गाड़ी लेना है, क्या संभव सर? नहीं संभव। तो छोटे समय जो इनका हमारा जिस तरह से वो काम करता है उस हिसाब से वो काम करता गया आगे चल के बहुत बढ़िया इनकम कर सकता है और वो सपने सब कुछ अभी पूरा कर सकता है। चलिए ठीक भैया, यानी कि ये सब है कि सपने पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ लोग तो में क्या कहते हैं कि बताओ कुछ दिन डायरेक्ट सेलिंग करें, शायद आपके साथ हुआ होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो होते हैं 4-5 लोग बैठ के एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति रहता है उसका माइंड वॉश करते हैं। बाकी सरकारी लोग कहते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग वाले ही BMW की बात करते हैं, जो सरकारी नौकरी वाले हो तो BMW की बात नहीं करते हैं। जी ऐसा नहीं होता है। जो सरकारी जॉब भी करते हैं सर, उनका जो सोच होती है, अगर मान लो उनकी सैलरी जो स्टार्टिंग में सैलरी होती है 35,000 से लेकर 80,000 तो सर एक BMW की अगर प्राइस देखा जाए तो उनकी जो स्टार्टिंग प्राइस जाती है ये लगभग 40-50 लाख के आसपास जाती है। ये इसमें ऑडियो हो गया तो इतना एडर जाता है। तो वहाँ सरकारी नौकरी वाले उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते हैं। उनका अगर ड्रीम बनाया तो बढ़िया चलते उनके साथ जॉब किए तो ये कंट्रोल ले अगर बढ़िया और सोच बनेगा तो वो ऐसे इतनी सोच ही पाते हैं। तो सर BMW की वो सपने कहाँ देंगे? डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में कहते हैं माइंड वॉश होता है सर, ये माइंड वॉश होता नहीं है। उस चीज को लेकर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर उस व्यक्ति का सही नॉलेज देते हैं। उनके मन में जो गर्म धारा रहती है, कंपनियां फसल बताने का काम करती है, लोगों को बनाने का काम करती है, तो उनको हर चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं। ये नहीं कि उनका माइंड वॉश करते हैं। अगर हमको 12 का नॉलेज नहीं है तो हम 12 का नॉलेज कैसे बताएंगे? जी सही सर, आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया सर। अच्छा सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर किया है तो मतलब
जैसे कि मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, कुछ डायरेक्ट सेलिंग का नाम जैसे कहते हैं कि मुझे पैसा दे दो, इतना पैसा आएगा, ये डायरेक्ट सेलिंग है कि वो मैंने पैसा नहीं दिए और मुझे प्रोडक्ट नहीं दिए, डायरेक्ट सेलिंग है। सर देखिए सर, जो मनी सर्कुलेशन कंपनी होती है ये डायरेक्ट सेल में है सर। ये एक मनी सर्कुलेट करती है, पैसा मांगती है और कहती है 10 दिन में आपका पैसा इतना हो जाएगा, 20 दिन में आपका पैसा लगा होता है। तो ये मनी सर्कुलेशन कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे आती है सर। डायरेक्ट सेलिंग वही होता है, उसका मेनली अगर परिभाषा की बात देखें तो प्रीमियम प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन है डायरेक्ट सेलिंग। तो जो हम पैसा देते हैं उसके बदले जो हमको बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है और डायरेक्ट सेलिंग है सर। चलिए सर, बढ़िया है। लेकिन एक ही चीज है, क्वेश्चन बन के आता है, क्वेश्चन नहीं बन के आता सर, क्योंकि देखो कंपनी को प्रोडक्ट बेचना है किसी भी तरह का, तो आपको भी पैसा देंगे, यानी पैसा को लोगों को दे रहे हैं, आप उनके घर के हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो ये ऐसे तो दे के बेचवा सकते हैं, क्यों आपको दिए है भाई? इनको तो प्रोडक्ट बेचना है और पैसा कमाना है, चाहे आपको पैसा दे उनको पैसा दे, फिर आपसे भी बेचवाए। देखिए अगर हम लोग अगर एक्टर बेचेंगे तो टीवी प्रचार के माध्यम से किसी के घर घर जाते तो बेचेंगे नहीं। जो एक्टर लेते हैं सर, ये जरूरी नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो शुद्ध तरीके से। अब मान लीजिए जैसे प्रचार आता है कि दाने दाने है केसर, केसर कहते हैं एक ऐसा चीज होता है, अगर किसी गर्भवती मां को खिला दे रहा है उनका बच्चा बहुत शानदार होता है। मैं कहता हूँ ना, किसी गर्भवती महिला को उनको कमला पसंद खिला दीजिए, देखें तो जो एक्टर भी आता है, टीवी में आता है, उनको कहीं से निकल नहीं रहा है, तो वो जो होता है झूठा प्रचार होता है। लेकिन जो डायरेक्ट सेल फिल्म जाता है वो अपने सगे संबंधी के पास जाता है, उनके साथ कोई गलत व्यवहार करता नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज करता है, यूज करने के बाद रिजल्ट आता है, रिजल्ट को जाके अपने सगे संबंधी को शेयर करता है। ये होता है रियलिटी एथिकल डायरेक्ट सेलिंग और रियलिटी प्रचार होता है सर। एडवर्टाइज में रियल कहते हैं, इसे कहते हैं। अच्छा नहीं, इसे जब भाई सही चीज सब है कि मैंने 2 3 4 500 रुपए कर लिया अपने परिवार में, कोई गलत नहीं हो सकता, यानी कि देखा कि इसमें तो प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि रिजल्ट बढ़िया होते हैं। चलिए सर, कि बहुत बड़ी चीज आपने मतलब सब दर्शक भी ना कई चीज को समझने गए कि आपसे ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। चलिए सर, बढ़िया है, चलिए बेहतर है सर। नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या है, मतलब आगे तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप नाम भी का वीडियो देख के बहुत सारे लोग साइड एक्चुअली का डिसीजन ले कि यार सही चीज है, मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे इस समय तो चीज करना चाहिए। मान लेते हैं बताए फ्यूचर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मतलब डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो सारे कुछ तो बेहतर हो जाएंगे, कुछ तो बेहतर हो जाएंगे, नौकरी मिलते मिलते। ये तो सब है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग उन्होंने कर लिए तो नौकरी पाते पाते नौकरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोला जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग सीधा से 10 साल भी कर दिए तो आपके इंडिया गरीबी क्या खत्म हो जाएगा। सही है ना? चलिए सर, एक क्वेश्चन है सर, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य क्या? भविष्य तो बहुत ब्राइट है सर, एकदम बढ़िया। आप कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है, बेहतर कंपनी के साथ ज्वाइन करके और लग रही है और नेटवर्क मार्केटिंग बहुत प्रोत्साहन लगा सर। तो सर आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, जो नए युवा जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके जीवन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग उनको करना चाहिए? क्योंकि सर समय भी आपका काफी दे चुके हैं। युवाओं को वही सोचा जाता है सर कि अगर भगवान ने हमको 2 पैर दिया है तो एक ही पैर पर मत खड़ा रहिए, कुछ ना कुछ पार्ट टाइम में करते रहिए। अगर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे एक ही निवेदन है कि अपने जो टाइम लगता है, हम नहीं कहते कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका गोल है, उसको छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में लिए। हम कहते हैं अभी आप स्टार्टिंग में जो आप अपना ड्रीम कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, उसके प्रति काम कीजिए, लेकिन भगवान दोनों पर खड़ा होइए और डायरेक्ट सेलिंग अपना जो पार्ट टाइम निकलता होगा 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे जैसा भी निकलता, डेली का 1 घंटा कंटिन्यूटी दीजिए, 2 घंटा कंटिन्यूटी दीजिए। आने वाले समय में सर बहुत बढ़िया, जैसे आपने समझ बोला कि डायरेक्ट सेलिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ समय में जो नौकरी के योग्य होते हैं नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा सिचुएशन आ जाएगा। गाँव तो संभाल सकते। जी देखिए डायरेक्ट सेलिंग करने का कई सारा फायदा होता है। पहले नंबर जो आपका कभी बहुत देखे हैं कि बढ़िया बड़े पद पे जाते हैं, अगर मन चिपका कर दिया तो सब निकलता है। पब्लिक स्पीकिंग होती है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बढ़िया जाती है पब्लिक स्पीकिंग। और दूसरा है कि व्यक्ति हमेशा सीखता रहता है। मैंने देखा सर लोग नौकरी पाने के बाद कई लोग कुछ छूते भी नहीं, जब तक नौकरी नहीं पाएंगे तो दिन रात पड़ेंगे, नौकरी पाते ही कुछ नहीं।
लेकिन डायरेक्ट सेलर सर हमेशा पढ़ते रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। इससे तो वही बात ठीक है जो सरकार बोले जब तक पढ़ेंगे तब तक बढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे तो और पढ़ने वाले भी यार ये पैसा कमाना बंद कर दे। जी बिल्कुल सर। सही है, लोगों का यही है। आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे होता है, हंसी मजाक होता था, तब मैं एक शायरी के माध्यम से शायरी में ब्रॉडकास्ट कर दिया। कहते हैं अगर तुम जो चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, तुम जो चाहो तो दुनिया बदल सकते हो, आंसू करके खुशियां बदल सकते हो। अरे क्यों डर रहे हो झिलती पानी की तरह, दरिया बन की बहुत सही, बहुत दूर तक निकल सकते हो। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखा कि इसका बहुत बढ़िया तरीके से बोले। डायरेक्ट सेलिंग में लोग शायरी तो बोलते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप समय दिए और आके बहुत मजा आया। आपकी इस बातों को लेकर सर बहुत सारे डायरेक्ट सेलर जो अपनी जिंदगी में जो भी कर रहे हैं उनके साथ आज ध्यान में आया होगा कि मैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ सर तो गलत जगह तो नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो बड़े बड़े डायरेक्ट सेलिंग के साथ हुआ है जो आज टॉप क्लास से पहुंचे हैं सर। सही ना? तो सर वाकई में मजा आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।